नमो नमः टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान मंच ने एक इनिशिएटिव शुरू करी है 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके उपलक्ष्य में। और ज्ञान मंच जो है अलग अलग योगासन और प्राणायाम मेडिटेशंस के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि योग की तरफ बढ़े। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक आसन आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि वो आसन नहीं है, वो शुद्धि क्रिया है, उसको आप प्राणायाम भी कह सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का अमृत अगर आपने टेस्ट करना है तो उस शुद्धि क्रिया को आपको करना बहुत ज़रूरी है। शायद इतना लाभदायक वो प्राणायाम शुद्धि क्रिया आपके लिए हो सकती है। हठ योग प्रदीपिका में उसे शुद्धि क्रिया कहा गया है और अदरवाइज उसे प्राणायाम भी कहा जाता है। तो कोई भी आसन करेंगे तो उसमें आपको एक सिटिंग पोस्चर प्रिपरेटरी पोज लेनी होती है। तो ये जनरली हम कोई भी आसन में जाते हैं तो दंडासन जो है वो प्रिपरेटरी पोज होता है। उसके बाद आप उस आसन की जो बेसिक है, जैसे आप पद्मासन है या फिर आप फोल्डेड लेग जैसे कि नॉर्मल सुखासन में भी बैठ सकते हैं। तो मैं पद्मासन में अपना पोस्चर ले लिया हूँ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रहेगी, ज्ञान मुद्रा। और हम करने जा रहे हैं कपालभाति। कपालभाति के बारे में आपने बहुत सुना होगा और उसके स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इन स्टेप्स को सुनिएगा और फिर आप इसे अपने घर पे दोहरा सकते हैं। तो हम कपालभाति करने जा रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी का अमृत है कपालभाति, एक ऐसी क्रिया। अगर आपने अमृत टेस्ट नहीं किया है तो आप कपालभाति से अमृत वाला जो फीलिंग है वो ले सकते हैं। तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पद्मासन या फिर सुखासन जैसे भी आप बैठ सकते हो। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है और आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। एक्टिव एक्सलेशन, एक्सलेशन का मतलब होता है कि आपको एक्टिवली श्वास छोड़नी। जब आप श्वास छोड़ते हो बारी बारी से तो सामने वाले को पता चलेगा। जैसे कि मैं एक बार करके दिखाता हूं। तो आप देख रहे हो कि मैं श्वास को छोड़ रहा हूं। और पैसिव इनहेलेशन, मैंने श्वास लिए वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो ये एक एक्टिविटी है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो आपका जो स्टमक है वो फोर्सफुली अंदर जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। लंबी गहरी श्वास ली मैंने, ओके। तो आपने देखा होगा कि पूरा फोर्सफुली स्टमक जो है वो अंदर जा रहा है और मैं एक्टिवली श्वास को छोड़ रहा हूं। और पैसिव मतलब कि मैं ऐसे श्वास ले रहा हूं कि पता नहीं चल रहा है। सबसे पहली चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि स्टार्ट विथ 10 स्ट्रोक्स। तो जैसे मैंने जो एक्टिवली छोड़ी है ना श्वास, वो 10 स्ट्रोक्स आपको करना है। फिर धीरे धीरे उसको 15, 20, 25, 50, 100 तक लेकर जाना है। इनिशियली आप अगर मान लो करने जाओगे 50 तो शायद इन्हें नहीं कर पाओगे, तो आप 10 से इसको शुरू करेंगे। दूसरी चीज, इसके तुरंत बाद आपको रिलैक्स हो जाना है। आपको ऐसा ही फीलिंग आएगा कि आपको श्वास लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड्स के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मुझे श्वास की जरूरत नहीं है। तो अब मैं पूरा का पूरा जो कपालभाति है उसको आपके सामने करके दिखाऊंगा और 20 स्ट्रोक्स का कपालभाति करूंगा ताकि ज्यादा समय भी ना रहे और आपको समझ में आ जाए। मैंने मुद्रा ले ली है, ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, तो ये एक कंप्लीट कपालभाति के स्टेप्स हो गए हैं। अब इसके जो बेनिफिट है ना, उसमें अगर सबसे ज़्यादा आज की डेट में कोई जूझ रहा है तो वो ये है कि 30 की उम्र में वो 50 का लग रहा है। ये हमेशा देखने को मिलता है कि एक 15 का बच्चा है वो आज 25 का लगने लग गया है। ओवर एज,
कपालभाति एक ऐसी क्रिया है ना, इससे आप का जो फेशियल है ग्लो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको क्रीम की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी उम्र 35 की है एंड लोग मुझे बोलते हैं कि आप 35 के नहीं लगते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं योग में कपालभाति का डेली इस्तेमाल जो है ये मुझे भी उसका बेनिफिट मिलता है और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि किसी किताब में पढ़ के मैं बता रहा हूं। सो कपालभाति आपको हमेशा आसन के बाद एक 10 मिनट के लिए करना चाहिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हो और आपकी बीपी हाई है ऑलरेडी, तो आपको कपालभाति उस वक्त नहीं करनी है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। जब आपकी बीपी हाई है उस वक्त नहीं करनी है। आप हाई बीपी के पेशेंट हो और आपकी ब्लड प्रेशर आपका रिलैक्स है, आप कपालभाति कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है आपकी बीपी हाई हो रही है या फिर ऑलरेडी आपकी बीपी हाई है, तो आपको अवॉइड करना है कपालभाति। और इसी तरीके से आप पृथ्वी के जो अमृत है उसको टेस्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।